नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर में अमित शाह का बड़ा संदेश, 9000 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने वीबीजी रामजी योजना का लाभ बताया, 125 दिन का रोजगार और 7 दिन में भुगतान। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार भारत रत्न के योग्य, पिछले 2 दशक के कार्य सराहनीय। दिल्ली मंत्री सिरसा ने धारावी में संजय राउत पर किया तीखा हमला, मुंबई मनपा चुनाव में सियासी तापमान बढ़ा। नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद यात्रा पर, मंत्री अधिकारियों को सतर्क रहने और ग्रामीण शिकायतों पर ध्यान देने का निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी में 9000 नव नियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। अपने संबोधन में कहा कि इन सभी कांस्टेबलों की नियुक्ति बिना किसी सिफारिश, केवल योग्यता के आधार पर हुई है। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ सकता है जब वहां की नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ हो। अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय चले आ रहे पेपर लीक के सिलसिले को खत्म कर प्रदेश को इससे निजात दिलाई है। कार्यक्रम के दौरान चूरू के रतन नगर पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार भी दिया गया। इससे पहले जोधपुर में माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि माहेश्वरी समाज केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी समाज रहा है। मालपुरा जिला टोक। माहेश्वरी समाज से निकले हुए रत्नों ने इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज के लोग। और देश और विदेश में फैलने के बाद भी बहुत बड़े पदों पर, बहुत बड़े स्वीकृति के साथ संस्थानों पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई एक समाज अपने मूल से जुड़ा रहा है तो मैं गौरव से कह सकता हूं माहेश्वरी। इस समाज ने देश को जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ी उस प्रकार से देश के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने वीबीजी रामजी योजना पर कहा, यह योजना मनरेगा योजना से अलग है। मनरेगा से पहले भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अलग अलग नामों से ऐसी योजना बनाई थी। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने 2005 में मनरेगा योजना बनाई, जिसका नाम बदलकर बाद में मनरेगा कर दिया गया। उस योजना पर 100 दिन का काम मिलता था, जबकि इस योजना में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा में भुगतान 15 दिन के बाद मिलता था, लेकिन इस योजना में भुगतान 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। यह योजना विकसित भारत निर्माण में बहुत योगदान देगी। प्रकार की योजना है जी राम जी। ये योजना विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो पहले मनरेगा में 35,000 करोड़ रुपया आवंटित किया जाता था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 95,000 करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया है। वही दिखा था कि 3 गुना पैसा इस कांग्रेस की योजना से ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है और बहुत से नए लोगों को उसका लाभ मिले। कौशल्य जिसके पास है, टैलेंट है, उसको भी टैलेंट दिखाने के लिए एक सहयोग मिले। जेडीयू नेता केसी त्यागी द्वारा नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पिछले 2 दशक से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश का नेतृत्व किया है, यकीनन उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का आधार कई तरीके की प्रक्रिया होती है। मैं इतना जरूर मानूंगा कि वे इसके काबिल जरूर हैं। 2 दशक से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश का नेतृत्व किया है, यकीनन उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सर्वोच्च
सम्मान देश का जो भारत रत्न है उसका आधार कई तरीके की प्रक्रिया होती है और मैं इतना जरूर मानूंगा कि वो इसके काबिल जरूर है। देखिए, बुलेटिन में अगली खबर मुंबई से। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा धारावी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सिरसा ने शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत पर भी तीखा हमला बोला। भाजपा के चुनावी अभियान के तहत वे धारावी में सक्रिय नजर आए और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। साथ ही वे भाजपा विधायक तमिल सेल्वन के कार्यालय भी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रचार के दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने संजय राउत के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अब तक कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया है और यहां तक आरोप लगाया कि ठाकरे परिवार को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने में भी संजय राउत की भूमिका रही है। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मुंबई मनपा चुनाव के बीच दिल्ली से आए मंत्री का यह हमला सियासी तापमान और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। संजय राउत ने आज तक कोई नेक काम किया है क्या? कोई अच्छी बात बोली है क्या? मेरे को इतनी बात समझ में आ चुकी है कि अगर ठाकरे परिवार का सबसे बड़ा उस परिवार का किसी ने घर के अंदर बैठकर आग लगाने का और नुकसान करने का काम किया है तो संजय राउत ने है। इसलिए वो जो बोलता है ना, उसी दिन समझो उस पार्टी का भट्ठा बैठना शुरू हो जाता है। संजय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद राज्य में यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके मद्देनजर सरकार के मंत्री अपने अधिकारियों को सतर्क कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और विभाग पर कोई सवाल खड़ा ना हो। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नल, जल और पानी की आपूर्ति जैसी शिकायतें ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। मंत्री ने राष्ट्रीय समाचार से बातचीत में स्पष्ट किया कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग सीधे आम जनता और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा है, इसलिए सभी आवश्यक कदम समय रहते सुनिश्चित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं खरमास के बाद। उसको लेकर बता दें कि जो विभाग के जो मंत्री हैं पूरी तरीके से उनके यात्रा में किसी भी प्रकार की कमी ना आए और विभाग की कोई गड़बड़ी सामने न आए, उसको लेकर लगातार जो है लगे हुए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह जी हैं, जो PhD विभाग के मंत्री हैं। संजय जी, आज अपने अधिकारियों के साथ बैठक की कार्यशाला का आयोजन किया कि मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकलने वाले उस विभाग की कोई गड़बड़ी जो है, आम शिकायत जो है आम जनता लेकर मुख्यमंत्री के पास जाए, उसको लेकर पहले से लोगों का निश्चित रूप से हम लोग की ये जवाबदेही है कि हमारे बिहार के लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी अगर जब भी जाएं और जब जाते हैं बाहर यात्रा पे तो कहीं भी हमारे विभाग के द्वारा कोई कमी नहीं रह जाए, किसी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं आए। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम लोग उसको सुनिश्चित कैसे करें कि एक एक काम को, चाहे गांव स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो या जिला स्तर पर हो, हम लोग सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कतें नहीं आए। इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित रहे। क्या अधिकारी आज से ही जो है लोगों के बीच में हमने कहा है कि आज से ही आप लोग जाएं और जाकर अपने जिला के जो पदाधिकारी जिला में, प्रखंड के पदाधिकारी प्रखंड में जाएं और प्रखंड के पदाधिकारी गांव में जाकर और लोगों से जानकारी लें और जानकारी लेकर जो भी कार्य है उसको पूर्ण करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं और जिस जिले से भी अगर ये शिकायत आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद अगर कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई निश्चित। तेजस्वी यादव भी जो है यात्रा पर निकलने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद वो जो यात्रा पर जाएंगे, किस तरीके से उनकी हार हुई ये जो बताने के लिए देखिए, उन लोगों का कभी भी जो यात्रा हुआ है ना, वो एक नकारात्मक यात्रा है। कभी भी वो लोग बिहार के विकास की बात नहीं करते हैं, कभी बिहारियों की बात नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं, विकास के खिलाफ बात करते हैं। तो इससे लोगों का मुझे नहीं लगता है कि जाने और नहीं जाने से कोई फर्क पड़ता है। एक आखिरी सवाल लेंगे, आपका विभाग जो है ग्रामीण से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा इस विभाग में जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या इस बार करने वाले हैं नए साल में? साथ निश्चय पार्ट 3 की भी बात। अभी जिन जिन जिलों में सूखे की समस्या आती है वैसे जगहों पर जाकर हमारे पदाधिकारी इस बार कहीं भी पानी की समस्या नहीं है। गर्मी के दिनों में कहीं भी कोई पानी की समस्या नहीं। जहां लेयर भाग जाता है वहां पे हम लोग सरफेस वाटर प्लांट का भी प्रोविज़न करने जा रहे हैं। तो हम लोग की पूरी प्राथमिकता होगी कि इस बार किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेंट ना हो।
थे बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह जी साफ तौर पर कतनी में आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा में किसी भी प्रकार के गड़बड़ी ना आए और किसी भी प्रकार का जो लोग शिकायत लेकर ना पहुंचे, उसको लेकर हम लोग अभी से ही जो अधिकारियों को सजग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता अग्निमित्रा पाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी आखिर आईपीएसी के कार्यालय क्यों दौड़ कर गई और इस फाइल में ऐसा क्या था जिसे लेकर इतनी जल्दबाजी दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी भ्रष्ट लोगों के साथ खड़ी हैं। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का आचरण एक गलत उदाहरण पेश करता है और इसी वजह से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं और बंगाल में यह संदेश जा रहा है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, जो राज्य के लिए बहुत चिंताजनक है। कि आप किसी के बारे में अगर इस तरह से बात करेंगे तो आपको वो कोर्ट में, अदालत में प्रमाण करना पड़ेगा। ये गणतांत्रिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप किसी को भी अलेज कर देंगे तो आपको तो अदालत में हम लोग बुलाएंगे। और मानहानि का केस किए हैं हमारे विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी महाशय। तो आज कौन कोयला का पैसा लगा रहे हैं, हवाला का पैसा कौन कौन सा गोवा का इलेक्शन में लगा है। आज 20 करोड़ रुपया ये प्रतीक जैन हवाला में किस तरह से दुर्नीति किया है और ममता बनर्जी क्यों दौड़ दौड़ के गए प्रतीक जैन का घर, आईपैक का ऑफिस, और वो फाइल में क्या था, ये सारे पृथ्वी के लोग, बंगाल के लोग, भारत के लोग देखे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ममता बनर्जी करप्ट लोगों के साथ है। मुंबई एक बार फिर वैश्विक संवाद का अहम केंद्र बनने जा रही है। ज्योति फाउंडेशन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में वसुधैव कुंडकम सम्मेलन 4.0 का आयोजन 16 से 22 जनवरी तक अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में किया जाएगा। यह सम्मेलन परम पावन गच्छापति जैनाचार्य युग भूषण सुरुजी महाराज के पावन मार्गदर्शन में आयोजित हो रहा है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया भय, अनिश्चितता और बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, तब वैश्विक व्यवस्था, बढ़ते दबाव और भरोसे की कमी के बीच यह सम्मेलन भारत की प्राचीन और शाश्वत ज्ञान परंपरा के आधार पर न्यायपूर्ण, सम्मान, स्वतंत्र और स्थिर वैश्विक व्यवस्था का विजन प्रस्तुत करेगा। वसुधैव कुंडकम सम्मेलन का यह चौथा चरण भारत की सभ्यता सोच पर आधारित 12 शाश्वत सिद्धांतों के माध्यम से आज की कानूनी, राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों के भारतीय समाधान दुनिया के सामने रखने का प्रयास है। इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल चुकी है, जिसमें ग्लोबल साउथ और वेस्ट एशिया के 23 देशों के एजेंसी से संवाद, विदेश और मंत्रालय द्वारा येरेवन डायलॉग और 2026 में आमंत्रण और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से जुड़ाव शामिल है। जो ये 12 टाइमलेस एंशिएंट प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतने, दे आर द बेस फंडामेंटल्स ऑफ एनी जॉइंट or any group of people. That can be family, it can be society, it can be state, nation. सब में ये 12 प्रिंसिपल्स अगर आपने पूरा जो आपकी रूल बुक कही जाए या इथोस कहा जाए, अगर आपने इस 12 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनाई, जिसकी बुनियाद होगी जस्टिस। बिकॉज वर्ल्ड में जितने प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सेंटर में आपको इनजस्टिस आएगा ही, जितने सॉल्यूशंस हैं उनके बेस में आपको जस्टिस आएगा ही। तो ये जो 12 के 12 सिद्धांत है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ जस्टिस। अब उसके बेसिस पे हमने 12 जो गारंटीज जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हर फैमिली में जैसे हमें बिकॉज ये सारा जो इमरजेंस है, बिकॉज फैमिली इज द बेस, इज द स्मॉलेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द सोसाइटी। ये शुरुआत जो उसका जो थॉट प्रोसेस है, शुरुआत वहाँ से होगा और उसको किस तरह से हम हर एक लेवल पे कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ पूरा डिटेल में देंगे। जैसे हम मान लेते हैं गारंटी ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस, अगर हम वो एक गारंटी लेते हैं तो उसमें क्या उसका प्रॉब्लम्स है, दुनिया में आज क्या हो रहा है, जिसके पास जो स्ट्रेंथ है उसको वो वेपनाइज कर रहा है, उसको वो शेयर नहीं कर रहा है, उससे वो किसी को गाइड नहीं कर रहा है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एंशिएंट में कैसे हो रहा था, तो जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से अगर शेयर किया जाए, उसे इन्फॉर्म दिया जाए। बिकॉज हमने आज तक, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं इन फैमिली, हम फैमिली से भी कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं।
और जब देने की बात आती है देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे राइट्स क्या हैं और राइट्स हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, बिकॉज हमने लिया है। अब हम वी आर इन डेट टिल वी हैव रीच्ड अ लेवल वेयर वी हैव मैच्योर आवरसेल्व्स आउट। एंड जब हम मैच्योर हो जाते हैं और जब हमें देने की बात आती है तो हम ऑलरेडी डेट में हैं और हमारी ड्यूटी है कि हम रेसिप्रोकेट करें, ना कि हम कोई उपकार कर रहे हैं। तो ये थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में डालना ज़रूरी है आज की यंग जनरेशन के। भाई आप अभी आप जो कर रहे हो आपका ड्यूटी कर रहे हो, आप नेगेटिव बैलेंस में थे, अभी आप जीरो पे जाओगे। ये जो 7 दिन का कॉन्क्लेव हो रहा है, ये इसमें 3 पिलर्स की बात कर रहे हैं हम। एक जो लॉ मेकर्स है, दूसरा स्टूडेंट, क्योंकि यूथ देश, किसी भी देश का फ्यूचर होता है यूथ, तो उनको भी किस तरह से ये हमारे ओरिजिनल प्रिंसिपल्स, हमारे एंशियंट भारत के प्रिंसिपल्स जो आज की पीढ़ी कनेक्ट कर पाए, उस तरह से उन्हें प्रेजेंट करना है कि वो ऐसा नहीं है कि पुरानी बातें आज रिलेवेंट नहीं है, वो बातें आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी आज से 500, 700, 1000 साल पहले थी। और वो किस तरह से उन्हें समझाया जाए ताकि हमारी पीढ़ी आगे भी इसे कैरी फॉरवर्ड करे। उन कॉन्सेप्ट को अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करने के लिए ये सारी महाविद्यालय हमारे साथ जुड़ रही है। हमने उनसे 1-to-1 बात की है, MOU साइन किए है, वो अपने स्टूडेंट को भेज रहे हैं। नालंदा है, मूलकोट है, मॉडर्न MUL है, उन सब के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्ट्रीट प्लेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खुद समझ रहे हैं और आगे अपने परिवार को और दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये मूलभूत भारतीय परंपरा के जो इथोस है, जो प्रिंसिपल्स है, वो आज के दिन कैसे फैमिली में इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब वो लोग भी आगे जाके कहीं पे पहुंचेंगे पोजीशन पे, पावर में या फिर पॉलिसी मेकर्स में, तो तब उनके दिमाग में भी ये प्रिंसिपल्स हो और कहीं ना कहीं से इम्प्लीमेंट कर पाए। हम पॉलिसी मेकर्स के साथ, स्टूडेंट और यूथ के साथ और जो सोसाइटी है एट लार्ज उनके साथ, तीनों के साथ मिलके एक सब्सटैंशियल मिशन शुरू करें जो सिर्फ ये साल नहीं, साल बर साल हम डिस्कस करते जाएं और इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्थाओं में डिस्कस करके इसको एक वन वर्ल्ड वन फैमिली का जो हमारा गोल है उसके तरफ आगे बढ़ाने के लिए हमारा बहुत बड़ा स्टेप है। सोमनाथ में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा रोड पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य धूम देखने को मिल रही है, जो एक भारत बेस्ट इंडिया के कॉन्सेप्ट को सजीव रूप में प्रस्तुत कर रही है। शंख सर्किल से हमीरजी सर्किल तक शौर्य यात्रा मार्ग पर करीब 20 स्टेज बनाए गए हैं, जहां कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले यक्षगान, कुचिपुड़ी नृत्य और मड़ियासारो रास, भरतनाट्यम जैसे विविध कल्चरल कार्यक्रमों के जरिए अनेकता में एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। इन रंगारंग प्रस्तुतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उमड़ पड़े हैं, जिससे पूरा क्षेत्र उत्सव में माहौल में सरोबार हो चुका है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।